रतनदास साहिबा की सराय। जय महाराज जबरदस्त साहिबा की गाय। सराय। जय सर परमंश गुरुजन की जय। समस्त सुंदर साथ की श्री पांच तीनों पुरी धाम की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। श्री श्री 884 महाराज की। प्रथम लागू दो चरण को धन जी ना चुड़ायु। छिन्न लाख दलीला लेया। मेरे जीव के जीवन इन पांव तले पड़े रहूं। धनी नजर खोलो बातुन पल्ला मालू निरखो नेत्रे। मेरे जीव के जीवन श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रे प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जाय। मैं अधीन करनी नहीं पिया महंग्रही कीला। पिया महंग्रही कीला। श्री महामति कहे सुनो साथ जी। भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। कहूँ आगे और जहूर श्री महमत के साथ जी। ठट्ठे का मजकूर संवत 17 से 24 कहूँ आगे और जहूर। कहूँ आगे और जहूर। चिंतामणि बोध। चिंतामन ढूंढत फिरे कहाँ है उन साधु का ठोर। आया पूछत कथा मिनी मोए ढूंढत भई भोर। मोहे ढूंढत भई भोर। प्राणाधर सुंदर साथ जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महंतम बुद्धि के सागर हक आदि स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य महामती श्री लालदास जी महाराज श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम बंगला साहब निज दरबार में विराजमान होकर ये बीतक साहब की चर्चा बीतक साहब की रचना कर रहे हैं। आज 11वां दिन धनी के चरणों में सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए हमें आज लालदास जी महाराज चितवनी के माध्यम से ठट्ठा नगर की ओर ले जा रहे हैं, जहां कल हम सब ने श्रवण किया था दीप बंदर का प्रसंग। किस प्रकार महामती श्री प्राणनाथ जी ने जयराम भाई कंसारा ब्रह्म मुनि को जागृत किया। वो जब धनी देवचंद्र जी महाराज अंतर ध्यान हुए और गादी पर विराजमान हुए बिहारी जी,
तब भी वो चिंतामणि जी नहीं आई। तो आपने माया में फंसे हुए चिंतामणि को झकझोरा और कहा ये संसार है, 14 तबक मुर्दार है, इस 14 तबक में माया से कोई नहीं आगाया है। इंद्रियन के स्वाद में लगा सब लगा सब संसार, और तुम तो ब्रह्म सृष्टि हो, तुम्हें विचार करना चाहिए। और धाम की याद दिलाई, ब्रज की याद दिलाई, किस प्रकार अपने पगले भरे थे, किस प्रकार रास में धनी ने बंसी बजाई थी, कैसे उथले के वचन हुए थे, कैसे रास की रामते योग माया का श्रृंगार करके धनी के साथ रमण किया था, और फिर कैसे हमने रास की रामतों उपरांत झीलना किया, फिर कैसे श्रृंगार किए, कैसे फिर भोग लगा फर्तन फिर बाजोटिया, कैसे धामधनी अपने वस्त्रों पर, पसीने वाले वस्त्रों पर निर्मल अपनी आशिकी निभाने के लिए बैठ गए थे। तो ये सब याद करते हुए कैसे फिर दीप बंदर की मजल में कितने सुंदर साथ आए, और कैसे दज्जाल प्रवर्ती लोगों ने किस प्रकार पुर्तगाल शासक से चुगली कर दी, और वहां सुंदर साथ खाड़ी तक उतर गए। और केवल एक जयराम भाई कंसारा ब्रह्ममुनि ऐसे थे जिनका ईमान और उनके परिवार का ईमान बिल्कुल डामाडोल नहीं हुआ। और धामधनी ने एक शख्स ने आके उस चुगलखोर से कहा, वो शख्स हुक्म के स्वरूप थे, और कैसे ब्रह्म मोमिनों की रक्षा की, ये सारा प्रसंग हमने कल सुना। फिर ठट्टा नगर विक्रम संवत 1722 में धामधनी शिवजी साहिब जी दीप बंदर में विराजमान रहे, और 1724 में ठट्टा नगर पधारे, जहां आपने संदेश दिया। चिंतामणि एक कबीरपंथी, बहुत बड़े विद्वान थे कबीरपंथी, और उनके सैकड़ों शिष्य थे। आपको पता चला महराज ठाकुर को कि इस प्रकार ये चिंतामणि जी वहाँ हैं, उनके सैकड़ों शिष्य हैं। उनके घर में गए, चिंतामणि जी के घर, और वहाँ चर्चा हुई। उसके उपरांत किस प्रकार चिंतामणि जी को पहचान हुई। वहाँ जब चर्चा हो रही थी तो कोड़ी से हीरा बया, हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर है आधा भक्त कमाल। कैसे कबीर के माता पिता तो कोड़ी हैं, उनसे लाल हुआ, और कैसे लाल से फिर हीरा हो गया कमाल। वो राजा का दृष्टांत, राजा का जो पुत्र था, कैसे धन उनको दे दिया था, और फिर जब कबीर दास जी आए तो उन्होंने कहा कि ये इसमें अपनी सीधी कमाई का खाना चाहिए, और किसी का लिया हुआ धन नहीं लेना चाहिए। फिर कमाल ने कबीर दास जी की आग्रह को, उनके हुक्म को स्वीकार करके सारा अपना माल फेंक दिया, और तब लोगों ने कहा कि ये तो कबीर से भी ऊपर पहुंचा हुआ, ये पूरा भक्त कमाल हो गया। वास्तव में धनी ने कहा कि ये साखी का अर्थ सही किया कि ये नहीं, कबीर की मजल तो पंच वासनाओं तक है, और आप कमाल तो ये संसार में ही, माया में ही अघाया हुआ है, इस तरह से नहीं। फिर एक पलक से गंग सुनिक सी हो गई 34 पानी। वो किस तरह से अक्षर ब्रह्म के पलक झपकते ही राजी महाराज ने खेल बनाया। सबलिक के चित्त में, अक्षर ब्रह्म के चित्त में जब स्थानांतरण किया तो अक्षर ब्रह्म जो जागृत में देखते थे स्वप्न में देखने लग गए। जैसे ही पलक झपी अपने आप को नारायण के रूप में पाया, मोहजल का पूरा विस्तार हुआ, और ये प्रकृति पुरुष और इच्छा शक्ति से ये पूरे ब्रह्मांड का ऊर्ध्व मूल विराट का जो आया, विराट को वृक्ष का गया उल्टा रखा, और वहां पर ऊपर प्रकृति के रूप में मक्खी बैठ गई, और तहां से तीनों त्रिगुण का विस्तार हुआ, तहां से ये संसार सारा बना। इस तरह से सारे भाव बताए थे, और ये संवत 1724 का प्रसंग था। अब आगे अब चिंतामणि जी को प्रबोधन करते हैं। चिंतामणि ढूंढत फिरे कहाँ है उन सात का ठोर, आए पूछत कथा मिने मोय ढूंढत भई भोर। तो चिंतामणि जी जब घर आ गए अपने शिष्यों समेत, तो चिंतामणि जी ढूंढते फिरे। वो घर आकर उनका साखी जो सुनी थी उस पर वो चिंतन कर रहे थे कि ये मैं, जब मुझे मेरे गुरु ने बताया था कि ये एक महापुरुष आएंगे, इस समय आएंगे, आकर उन्होंने देखा तो वही समय था, वो साखी को बताने वाले वो सदगुरु होंगे। इस तरह फिर चिंतामणि जी दूसरे दिन ढूंढते फिरे कहाँ हैं, यहाँ आए थे
साधु, और सबसे पूछते रहे कहाँ कथा कर रहे हैं। तब मिस्रें बताइया नाथे जोशी का घर, जो कुल्लू मिस्र के घर में जहाँ कथा करने श्री जी साहब जी गए थे, वहाँ उसको पूरी पहचान नहीं थी, लेकिन वहाँ संयन भी गए चर्चा करने, तो वहाँ तब कुल्लू मिश्र ने बताया कि नाथा जोशी एक सुंदर साथ हैं, उनके घर पे श्री जी साहब जी चर्चा कर रहे हैं। तां से खबर लेके आए पहुंचे अटारी पर। फिर अटारी ऊपर स्थान, अटारी का जहाँ छत भी कहते हैं, प्रथम मंजिल भी कहते हैं अटारी, तो वहां पर श्री जी साहब जी विराजमान होकर चर्चा कर रहे थे। ता साथ सब बैठे थे, बीच में बैठे श्री राज धाम धनी अक्षरातीत महराज ठाकुर के अंदर विराजमान होकर वहां चर्चा कर रहे थे। सात संगी सब अपने चर्चा लगे सुनने, श्रवणा दई भली भाषो निस्वत अंकुर अपने। और जिनका संबंध होता है, जिनकी निस्बत होती है, वही चर्चा सुनते हैं। सब साथ वहां पर बैठकर चर्चा सुन रहे थे। तो सुख पाया चर्चा मिने, अपनी मूली अपनी मूली गई भूल, चर्चा देखी अधिक असल अंकुर का मूल। तो ये जब चर्चा देखी, वहां चिंतामणि जी ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचेंगे। अब धनी का जब चर्चा को सुना, वहां कुल्लू मिस्र से पहुंचते पूछकर, धनी आपके हाँ, चिंतामणि वहां पहुंच गए और धनी के चरणों लगे और लालदास जी महाराज के सुख पाया चर्चा मिली। जब धनी की चर्चा सुनी तो बड़ा सुख हुआ। तो श्री मोहम्मद के महबूब का साचा स्वाद आया, जिन परीक्षा तिनकी प्रगट जो पहले हुए, छेद निक्षेपान वचन। इस तरह से जो धनी कहते हैं वाणी में, करनी छिपी ना रहे कछु छिपे ना अंकुर, मेहर भी माफक अंकुर के और उदय होत सत्सूर। जिनके अंकुर होते हैं उनका सूर्य उदय हो ही जाता है, उनके दिल में जो अंधकार है वो दूर हो जाता है चर्चा सुन के। तो चिंतामणि जी के जो सेवक थे, इनके जो सेवक थे, खलबल पड़ी तिनमें फिरे चित जो तिनके इन चर्चा सुनने से। क्योंकि जब चिंतामणि जी चर्चा करते थे अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ, तो आपस में इनकी खलबल पड़ी आपस में। तो ये साधु कोई ऐसी विचित्र चर्चा, अद्भुत चर्चा सुनाने आए हैं। आप तो इतनी करामात की और इतनी तरह तरह की चर्चा सुनाते थे, तो अब तो हमारे गुरु गए, हमारा जो मातम है वो भी चला जाएगा, क्योंकि गुरु से ही हमारा मातम है। तो इस तरह से उनके मन में बड़ी खलबल हो गई। ये इतना ऊंचा ज्ञान देने वाले आ गए। दिन दो तीन लग चर्चा सुनी बनाए, तब सब लगे कदमों हुई पहचान हक जाए। 2-3 दिन तक चर्चा जब सुनी तो धनी के चरणों में आकर चिंतामणि जी को पूर्ण पहचान हो गई। तो हुई पहचान हक जात। तो ये परम धाम की ब्रह्म सृष्टि चिंतामणि जी हक जात। तो धनी ने कहा ही है, जब महाकारण का हम सब ने वर्णन किया था तो कहा हक जात, यानी 12,000 ब्रह्म सृष्टियां। और हक सिफात, ये भी हमने सुना था। हक सिफात 25 पक्ष में जितनी भी खूब खुशहालियां हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब हक सिफात के अंदर। और हक का जात भी एक कहा है, हक का जात में हाँ, जैसे मेहे जोश हुक्म, ये हक का जात के अंदर आते हैं। तो खन्नी भली बात सो देखत साथ समन, तब चिंतामण छाने क्या शर्म राखियो बीच मोमिन। तो धनी जब चर्चा कर रहे थे तो कहा, धनी चर्चा में कई दृष्टांत दे रहे थे कि ऐसे गुरु होते हैं जो अपना मूल परमात्मा की पहचान तो कराते ही नहीं है, अपनी आप पुजाते हैं, अपने को पुजाते हैं और सत वस्तु का ज्ञान कराते ही नहीं है। तो चिंतामणि जी ये समझ रहे थे कि अलख जो वस्तु है, अखंड ब्रज और अखंड रास की, ये सारी जो धनी चर्चा कर रहे हैं इतनी, तो वो मैंने तो कभी सुना ही नहीं। तो इसलिए उनके मन में थोड़ा दुविधा हो गई, संशय हो गई कि कहीं मेरी सब जो मेरी मान प्रतिष्ठा है, सब मेरे जो शिष्य हैं उनके सामने धनी
कह नहीं दे तो अलग से एकांत मोसो कहो जानो तैसी खंडनी, पर मेरे सेवकों में शर्म। धीरे से जाके धनी के पास जाकर आग्रह करने लगे कि हे धनी, मेरी खंडनी मत कर देना। आप पता है मेरे लिए आप कह रहे हो, मेरे इतने सेवक हैं और वर्षों से मैं मेरा आधिपत्य है उनके सामने, मैं गुरु हूँ, तो कहीं आपने वो मेरी शर्म नहीं रखी तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। तब राजे इनसो क्या, तुम्हारी क्यों ना राखें शर्म, तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा ओट मना। चिंतामणि आप निश्चिंत रहिए, हम जो कुछ कहेंगे ओट दे के कहेंगे। इस तरह से ये साथ गए अपने घरों, राजे रात में किए कीर्तन, सुनो रे सत के बंजारे सुकन को ग्रह मोमिन। तो धाम धनी ने, श्री महराज ठाकुर जी ने, श्री जी साहिब जी ने रात को कीर्तन आवेशवाणी उतरी आपके से, सुनो रे सत के बंजारे सुकन ग्रह मोमिन। तो चिंतामणि जी ने तो कह दिया कि मुझे मेरी लाज रखना, लेकिन धनी लाज रखने जगाने आए हैं, अपने ब्रह्म मोमिनों को जगाने आए हैं, अपनी आशिकी निभाने आए हैं, दर दर जाकर इतने कष्ट सहकर। देखो कितने, बाई जी महारानी जी भी बंधन में है, तब भी उनको कोई चिंता नहीं है, सुंदर साथ की जागनी है, अंदर से तो बड़े दुखी हैं अंदर से, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा, क्योंकि किसी की भी अगर घर में कोई बंधन में ऐसे आ जाए तो 5 मिनट के लिए कोई घर का सदस्य अगर कहीं गया हो तो अगर विलंब हो जाता है तभी इतनी दुविधा हो जाती है। तो ये तो अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, पूरे संसार की 25 पक्ष की मालकिन ठकरानी है, उनका इस तरह हो जाना, लेकिन किसी को दिखाते नहीं है धनी। इस तरह से काम मैं नहीं कहूंगा। तिन में सुकन खंडनी के तुम छोड़ो, उसमें क्या है, सुनो रे सत के बंजारे ये सुकन ग्रह मोमिन। तब उसका भाव ये था कि हे सत के व्यापार करने वालों कि ये संसार झूठा है, यहाँ झूठ का ही झूठ का व्यापार है, जो ये खोटा शरीर है इससे सत का व्यापार करना चाहिए, शास्त्रों में जो ज्ञान है पर ब्रह्म की पहचान करनी चाहिए। तो इस प्रकार के जब वो वचन कहे, तिन में सुकन खंडनी के तुम छोड़ो ज्ञान गुमान को, अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई, इससे ही अपना संसार लगा हुआ है, किसी को धन का मान, किसी को यश का, किसी को धन का, किसी को रूप का, किसी को पैसे अपनी प्रतिष्ठा का, बड़े पद का, तो ये सारा संसार में इसी में लगा हुआ है। तो इस तरह से कीर्तन जब उतारे तो दूसरे दिन जब आए धनी के चरणों में, तो धनी ने ये पढ़ाया कीर्तन, ये जो वाणी उतरी थी धनी को पढ़ाई। तो प्रात को आए जब पढ़िया, तब चिंता मन को भई पहचान। तो चिंतामणि जी को पहचान हो गई कि ये धनी ने तो मेरे लिए कहा है, अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर, सेवकों आगे तब क्या मैं खाली कछु न खबर। हे धनी, सब सेवकों के सैकड़ों शिष्य के सामने कह दिया कि धनी, मेरे अंदर जो अभिमान रूपी काला कुत्ता है उसको तो लाठी से मारता हूँ, और उसको मारना चाहिए। सब सेवकों आगे सब स्वीकार कर लिया, क्योंकि धनी की जो खंडनी के वचन थे, कहते हैं ना, धनी सत के मान सत को चुप सी दुखासी दुर्मुद। तो सत के जो व्यापार करने वाले हैं उनको सत के बाण चुभ ही जाते हैं। तो इस तरह से कहा चिंतामणि जी ने। तब शिव जी ने सराहिया शाबाश चिंतामन पाई ते निस्बत को इस सुकन मोमिन। तो ब्रह्म सृष्टि होवे धाम की जो होसी टूक टूक, धनी ने कहा ना आगे भी जाके कि धनी के वचनों को, 25 पक्ष के वचनों को, ब्रह्म सृष्टि एक शब्द सुनते ही ईमान लाने वाली है। तो ये ईमान ले आए हैं। पाइते निस्बत को सुकन मोमिन कहा शिरतारतम, इनको सब सेवकों समेत परहेज कराया 4 बात का, ये कबूल कर दिल ले। फिर धनी ने चिंतामणि जी को सारे सेवकों समेत शिरतारतम मंत्र प्रदान किया और कहा कि ये 4 बात का परहेज करना है। अगर परमात्मा को पाना है, धनी को पाना है, आत्म निर्मल करनी है, तो ये 4 बात का परहेज करना। क्या बताया? एक हराम कहा मांस को, दूसरा हराम शराब, क्योंकि ये हराम है, मतलब इसको अनुचित है इस मांस खाना। दूसरा शराब पीना, क्योंकि मांस खाने से जैसा खाए अन्न वैसा होए मन,
और पीने से सारी प्रवृत्ति आगे नाली में गिर जाते हैं। और जो आदमी सामान्य रूप से व्यवहार करता है तो नशा इतना चढ़ जाता है क्योंकि उसमें निकोटिन होता है, उस तरह से वो आदमी की वृत्ति को, चित्त वृत्ति को भ्रमित कर देता है। तो इस तरह से शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। तीसरी, औरत बिरानी तजे, शास्त्रों में भी जैसे बताया पर स्त्री पर कि न माता और बहन की दृष्टि से देखना चाहिए, गलत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। दूसरा, हराम सो पावे हयातिया, और औरत बिरानी और तजे सो पावे हयातिया, इन तीनों को, और चोरी झूठ बोलना, इनका छोड़ाया उदक, अब हम कबू ना करें हम पाया बेशक हक। और साथ में चोरी और झूठ बोलना, क्योंकि संसार में हम देखते हैं जहां भी झूठ के सिवा, स्वामी जी कहते हैं ना, ये झूठ की दुनिया है। अभी का झूठी छूटे छाछी पाइए सत्व, क्योंकि झूठ का ही सारा, फरेब का, सत्य का, मोह का, ज्ञान का ये सारा संसार है, इसमें झूठ ही झूठ है। हम जहां भी जाएं, आप देख लो, कार्यालय में देख लो, समाज में देख लो, राष्ट्र में देख लो, किसी भी ऑफिसों में जाओ, आज भारत देश का विकास क्यों हो रहा है? हम देखें पिछले 70 साल के बाद आज पिछले 13-14 से विकास, सड़कें बन गई, इतना हो गया क्योंकि चोरी नहीं की। जितने भी बड़े बड़े जो मंत्री हैं उन्होंने चोरी नहीं की। तो इसलिए, और झूठ भी नहीं बोलना, और झूठ बोलने से, एक झूठ बोलता है इंसान तो उसके लिए 10, एक सच अगर छिपाता है तो एक झूठ बोलता है उसके लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो इसलिए चित्तवृत्ति, आदमी डरा डरा सा रहता है झूठ बोलने से। तो शास्त्रों में जैसा लिखा, धनी ने कहा ये जो व्यसन है इनको आप त्याग दो। तो इन समय चर्चा बड़ी जो होवे तित, सात की आमदनी हुई हुई जो इन वक्त। तो इस समय फिर अपने चिंतामन भाई धनी के चरणों में लगे और कहा, धनी के चरणों में आकर प्रार्थना की, हे धनी, मुझे तो अपनी पहचान हो गई। और कुछ शिष्य भी आए धनी के चरणों में, और आप भी आए। तो चिंतामणि जी धनी के चरणों में अपना घर सारा त्याग करके साथ चल दिए। और चिंतामणि जी से प्रसन्न होके राजी महाराज यानी शिवजी साहिब जी ने उनका नाम श्यामलदास रख दिया। और प्रार्थना भी की कि धनी, मेरे को इतने वर्षों से मैं इतने गुमान ज्ञान से आपने मेरे को राह बता दी, अब तो मैं चरण रज होके रहना चाहता हूँ, तो मुझे कोई सेवा दो। फिर उस टाइम कोई ऐसे फोन वगैरह तो होते नहीं थे, तो एक पत्री पहुंचाने का कार्य था, तो वो सेवा का कार्य, छोटा से छोटा कार्य चिंतामणि जी, श्यामल जी ने ले लिया। और धनी ने बहुत यहाँ धन धन कर दिया उनका जीवन। तो फिर आगे, एक चतुरा एक पोकड़ना आवेशी राज की सेवा में, लिया में दूध नित्याने सुनी चर्चा कानों से। एक चतुरा पोकड़ना ब्राह्मण थे, वो राज्य की सेवा में आते थे, रोज दूध अपनी सेवा में। तो धनी लालदास जी महाराज हमें हर चौपाई से, एक एक शब्द से हमें सुंदर साध को प्रबोधन कर रहे हैं कि जैसे आप आओ, तो शास्त्रों में तो लिखा ही है, शास्त्र ले चले सतगुरु सोई। तो आप जब भी कहीं बड़े व्यक्ति के यहाँ जाओ, या अपने गुरु के जाओ, या मंदिर जाओ, या कहीं, तो कुछ ना कुछ साथ में अपने भाव अनुसार लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो वो दूध की सेवा लेने आते थे, क्योंकि जीव तो संसार के हैं, सुरता तो परम धाम से देख रही है, तो ये उत्तम तो हो गए। जब इतने वर्षों से तपस्या करने वाले जीव देवापी और मरु के कितने कष्ट सहे, उनकी भी 83 पक्ष की भक्ति पूरी की, तो सामान्य जीवों की तो फिर जिन उत्तम जीवों पर बैठकर ब्रह्म सृष्टि खेल देख रही है, उनको भी तो मुक्त करना है ना, उनको भी उस अवस्था तक पहुंचाना है। तो वो बिना उसके धनी पात्र बनाते हैं, एक सेवा कर रहा है, दूसरा भी वही सेवा कर रहा है, लेकिन दूसरा जो उसके समान सेवा कर रहा है गुज रूप से कर रहा है, गुज रूप से कर रहा है, क्योंकि पात्र धनी उसको बना रहे हैं, बिना पात्र के उसको वो नहीं मिलता। अगर बर्तन सही नहीं हो, मैला हो, गिलास में कुछ डला हो, तो उसमें कितना ही सुंदर वो रख दो वस्तु, वो मैली हो जाती है। तो
धनी कहते हैं कि इस संसार के जो जल है ना, ये दूषित है। इस संसार के जल से तो बाहरी आप अपनी आवरण को नहा सकते हो, आप कोट करो, वो अंदर ना ही निर्मल फेर फेर नहावे बाहर कर दिखाई कोट पे। बाहर से आप कितने ही निर्मल हो जाओ, लेकिन जब तक अंदर से निर्मल नहीं होगे तब तक धनी के चरण नहीं मिलेंगे, सदगुरु के चरण नहीं मिलेंगे। और अंदर से निर्मल कब होंगे? धनी ने कहा वाणी में, पाक ना होई इन पानिये से, चाहिए अर्श का जल, नहाइए हक के जमाल में तब होइए निर्मल। धनी के प्रेम, कितना प्रेम बरसा रहे हैं धनी, अष्टपैर 64 घड़ी मां प्रेम ही प्रेम देते थे। और यहाँ भी कैसे जगाने आए हैं सुंदर साध को, चर्चा की मीठी मीठी रसना से, श्यामा जी की रसना से सबको प्रेम करके सराबोर कर रहे हैं। तो चतुरा ब्राह्मण लेके आता है और दिन प्रतिदिन चर्चा सुनता है धनी की। तो तहां ब्रजरास का वर्णन हो, हतो नित्यान वह देख चंबा होमी चर्चा सुनते कान। क्योंकि जो चतुरा ब्राह्मण जी थे, वो चतुरा ब्राह्मण लालदास जी महाराज प्रकांड विद्वान, भागवत के शास्त्रों के और शास्त्र पुराणों के प्रकांड विद्वान थे। और उनके यहाँ जाकर ये चतुरा उनका शिष्य भी था। वहां भी सैकड़ों की संख्या में जो वैष्णव संप्रदाय के लोग आते थे, चर्चा सुनते थे। तो चतुरा ने जब सुना अखंड ब्रज अखंड रास, तो मन में सोचने लगा, ये चर्चा तो कभी लालदास जी महाराज कहते तो हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये ब्रज और रास यही है, और यहाँ हैं तो वैसे कहते भी हैं 14 लोक में समाप्त होने वाला है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अचंबा हुआ उसको। तहां उनकी सोबत लाल सो नित्याने बखार में होए, तहां आए चतुरे कई चर्चा सुन के आया। जो वो लालदास जी महाराज से नित्य उनसे संपर्क होता था, आकर चतुरे ब्राह्मण ने लालदास जी महाराज से कहा, लालदास जी महाराज आप कृपा करके ये बताइए मुझे, कहाँ ब्रज अखंड क्यों कर, कहाँ रास अखंड? आप बताते तो कहाँ है वो अखंड ब्रज और अखंड रास कहाँ है? ये तो तुम कह तो न्यारा जो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड न्यारा है, लेकिन वो न्यारा ब्रह्मांड है कहाँ, वो तो बताओ मुझे। तब चतुरे ने कहा, क्यों आमे तुम्हारी नजर, तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे, क्यों कर होए फजर। तो चतुरे ने कहा, क्यों कर आवे, ये नजर कैसे आएगी? तो धनी ने कहा, ये लालदास जी महाराज कहते हैं, ये तो दिव्य दृष्टि जब मिल जाती है ना, दिव्य दृष्टि से ही वो मिलते हैं, ये अखंड ब्रज रास देखते हैं। तब लाल क्या राज रास ब्रजना हमारी दृष्टि, क्यों ये दिव्य दृष्टि, चतुरे ने कहा दिव्य दृष्टि से मिलते हैं। तब लालदास जी महाराज ने कहा कि हमारी दृष्टि में हमें ब्रज और रास कभी नजर नहीं आए, क्योंकि जब तक वो दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी तो वो अखंड ब्रज रास नहीं दिखेंगे, दर्शन नहीं होगा। और ये चर्म है, ये चर्म चक्षु हैं हमारे, चर्म आंख क्यों देखिए इन हाल सब सृष्टि। तो ये सारी सृष्टि जो है ना, ये नारायणी सृष्टि, ये उनको वस्तु, अखंड वस्तु नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो दृष्टि, दिव्य दृष्टि तो किसी किसी को मिलती है। तब ब्रज और रास की ठोर, 5 तत्व 3 गुण को जब भयो ब्रह्मांड को नाश, तब ब्रज और रास की ठोर कहाँ रही आज खास। तो फिर चतुरे ब्राह्मण ने ये कहा, क्योंकि ये तो लालदास जी महाराज ने कभी बताया नहीं था, धनी की चर्चा सुन के कहा कि 5 तत्व 3 गुण जब ये ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, तब ये कहाँ रहेगा, अखंड ब्रज रास कहाँ है, तो ये बताओ। तब लालदास चौकिया, ते कहाँ सुनी है बात, मोए ठोर बताए दो एक कहाँ पाई सिफत जात। ये कहाँ सुना, चतुरे से कहते हैं लालदास जी महाराज, तो मुझे वहां स्थान बताओ, किस साधु से सुना आपने। तब चतुरे ने कहा, कोई साध आया इन ठोर, तब तहां चर्चा होते हैं ब्रजरास की। जो यहाँ कोई बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, साधु आए हैं, वो ऐसे ब्रजरास की चर्चा करते हैं, जिससे वहां सैकड़ों की संख्या में आते हैं। तो श्री मोहम्मद कहे साजिए ठट्ठे की बितक के मेर सैयों पर करी साहिब सुबान लक। ये सैया लालदास जी महाराज की जागनी और चिंतामणि जी श्यामल जी की जागनी, ये ब्रह्मोमिन है। तो जैसे धनी ने आज्ञा की, मेहर की, तो इनकी जागनी अब हो रही है, लालदास जी मिलाप।
ए ठट्ठे की भी तक लालदास की मुलाकात, जिन भांत आए मिले सो ए कहूँ फेर बात। तब लालदास से क्या मोको ले चले तुम, चलो तुम मैं जाए मुलाकात करूं ए रहमत पावे हम। धनी की कृपा के हम भी पात्र बन जाएं, धनी की रहमत हो जाए तो हम उनके दर्शन कर लें। तो फिर चतुरा ने कहा मैं उन्हें पूछूं, तुम्हें ले चलूं बिना उनके हुक्म, मैं ले जाए ना सकूं तुमको उनके कदम। तो धनी का हुक्म, जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं या बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, पहुंचे हुए साधना होती है, उनके धनी सिखा रहे हैं कि पूछकर समय लेकर जाना चाहिए, उनकी अनुमति के बिना नहीं जाना चाहिए। जैसे देखा गोवर्धन जी ने पूछा ना सतगुरु महाराज से कि महाराज ठाकुर को ले आए आपकी आज्ञा हो तो यहाँ भी क्योंकि उनका चिंतन, उनका मनन, उनकी तो अंदर पूरी शाद पुराण सब समाहित होते हैं, और फिर धामधनी साक्षात उनके अंदर तो पूरी परम धाम ही समाया हुआ है। तो इसलिए चतुरे ने आए के अर्ज करी कि लाल चाहा करें दीदार, मैं उन पूछे तुम्हें ले चलो बिना उनके हुक्म, मैं ले जाए ना सकूं तुमको उनके कदम। मैं उनके चरणों में तभी ले जाऊंगा जब शिरजी साहिब जी आज्ञा देंगे, धनी आज्ञा देंगे। चतुरे आए अरज करी लाल चाह करें दीदार, लक्ष्मण है उनका नाम है ये तालिब धनी निर्धार। वो आपके दर्शनों की अभिलाषा है, उनको इच्छा है, हे धनी आप आज्ञा करो तो मैं लक्ष्मण सेठ हैं, उनके 99 जहाज जो व्यापार चलते थे, 99 जहाज चलते हैं और बहुत बड़े सेठ हैं और प्रकांड विद्वान भी हैं शाद पुराणों के। और लालदास जी महाराज को वैसे धनी ने वाणी में एक गुज्ज तारतम के तारतम से स्पष्ट किया है। लालदास जी महाराज किस परात्म की वासनाएं, आस भाई जी की, और मोहम्मद साहब को किस परात्म को भेजा था? शक्ति तो आप हुक्म और जोश तो राजी महाराज का था, उसमें परात्म किन की थी? आस भाई जी की, आस भाई जी की परात्म थी। और लालदास जी महाराज इसलिए कुरान के भी बड़े मर्मज्ञ हैं, उनकी भी अच्छी वो जानकारी है उनको। लक्ष्मण उनका नाम है, तालिब धनी निर्धार, हुक्म हुआ श्रीराज का उनको बुलाओ सिताब, काहू काहू ने मने करी फिर मेहर करी उनके बाप। तो धनी के चरणों में जो वहां चर्चा सुनने जाते थे, वो धनी से आकर कहते हैं इतने बड़े सेठ हैं लक्ष्मण सेठ, वो आपके यहाँ कहाँ सुनने वाले, और उनके तो पहले ही इतने शिष्य हैं, इतनी चर्चा करते हैं, धनी उनको नहीं बुलाओ आप। लेकिन धनी का हुक्म हुआ, फिर आया बुलाम ने चतरा, चला अपने संग लगाए, आए पहुंचे कदमों भेंट करी बनाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री पानौतनपुरी धाम की, श्री पांचमा मंगलपुरी धाम की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, गुम्बट वाले की, बंगले वाले की, श्यामा महारानी की, लालदास जी महाराज की जय हो, बीतक महायज्ञ की जय हो, बाबा दयाराम साहेब जी की जय हो, रतनदास साहेब जी की जय, सर परमहंस गुरुजन की जय, सुंदर साथ की जय, चतुरा ब्राह्मण की जय हो। लालदास जी को मिलाया है भाई हमारे ब्रह्म मुनियों को। तो ये तो, और लालदास जी महाराज की अगर जागनी नहीं होती तो आज का सुंदर साथ लाखों लाखों की संख्या में जागृत नहीं होता। तो लालदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन है, श्वास श्वास में उनका अभिनंदन है, उनका वंदन है, उनके चरणों में पद्मों लाख करोड़ बेर सब सुंदर साथ की ओर से दंडवत प्रणाम है। देखती दीदार को बड़ो जो पायो सुख, मन की कुफलत सब मिटी भाग गया सब दुख। देखती धनी के चरणों में आकर वो नैन से नैन जब मिले, चरणों में आके बड़ा ही सुख पाया, और मन की जो सारी कुफलत थी, प्रकांड विद्वान तो थे ही,
अब चर्चा जानते तो थे ही अखंड ब्रजरास नहीं है, लेकिन मन में ये होता था वो है कहाँ, किन से पूछूं जाके। तो इस तरह शास्त्रों में तो ऐसा है तो सही, लेकिन वो बताने बिना तारतम के कैसे पहचान जाए, तो इसलिए मन की कुफलत थी। तो वो सब जब धनी का दीदार हुआ, तो दीदार होते ही परम धाम में क्या होता है कि सारे 25 पक्ष आके धनी जब नैनों से अमीरस सींचते हैं तो वो चले जाते हैं। और करोड़ों ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म क्यों बनाते हैं, कैसे शक्ति मिलती है, धनी के चरणों में चांदनी चौक में आके दर्शन करते हैं, नैनों से धनी प्रेम से अमीरस सींच देते हैं, और वो इसलिए लालदास जी महाराज का दुख सारा गया। भई चर्चा ब्रज की देखी सुनी सब कान, तब आपे ईमान की होए गई पहचान। लालदास जी महाराज को जब चर्चा सुनी, सारे भेद खोले कि ब्रज कहाँ अखंड है। वो अखंड अखंड कहते थे चतुरा ब्राह्मण, तो धनी ने बता दिया कि ब्रज जो है अपना, जो ब्रह्म आत्माओं ने खेला, राज्य ने खेला, अक्षर के जोश ने खेला, वो सबलिक जो 4 अंतस्करण है अक्षर ब्रह्म के, उसमें जो सबलिक है उसमें कारण में वो अखंड है, और रास जो है वो सबलिक के महाकारण में अखंड है। खेला कहाँ गया था, केवल ब्रह्म की स्वामिनी में, योग माया के ब्रह्मांड में। तब आपे ईमान की हो गई पहचान, 4 घड़ी चर्चा सुनी हुई खुशहाली। 1.5 घंटे तक सदगुरु महाराज श्री जी साहब जी के चरणों में लालदास जी महाराज ने चर्चा सुनी, फिर खुशहाल बहुत आनंद मंगल अनुभव किया, और फेर के लाल घरों आए, रहा कदमों दिल मोमन। आ तो गए लालदास जी महाराज, लेकिन उनकी चित्तवृत्ति वहीं धनी के चरणों में ही रही। फेर के चर्चा सुनने आए, बेर 2-4 बार चर्चा सुनने आए धनी की। बाग में जिंदादास कई, धाम में बैठे बिना विचार। जो जिंदादास जो साथी होते हैं ना, उनका एक भाव तो होता है कि एक भाव तो जिंदादास जी का ये था कि लालदास जी महाराज को वास्तव में ऐसे पहुंचे हुए श्री कृष्ण हैं, उनकी पहचान हो जाए। और दूसरा भाव ये था कि आपने बिना पहचाने कर दी, आप इतना बड़े बड़े, आपके तो सारे इतने खुद ही करते थे, खुद ही आपके इतने शिष्य हैं। तो दोनों भाव हैं, किसी भी तक में वो भाव है, किसी भी तक में वो भाव, दोनों भाव अपनी अपनी जगह पर सही हैं। बाग में जिंदादास जी कहें, जिंदादास कई, धाम में बैठे बिना विचार। फिर चर्चा मारकंड की कई, कह दिखाया दृष्टांत, तब नजर खुली बातें की, देखी दृष्ट है कांत। एक बार वो तो पता चल गया अखंड ब्रजरास कहाँ है, लेकिन पूरा जो परम धाम का महाकारण है वो कैसे कैसे खेल में आए, कैसे यहाँ जागृत होना है, कितने स्वरूप आए, कैसे। तो जिंदादास सुन के तो आते ही थे धनी के चरणों में, तो उन्होंने जिंदादास ने लालदास जी महाराज को कहूँ मैं बताता हूँ। मारकंड का दृष्टांत शास्त्र पुराणों में बताया ही हुआ है, हम सब ने सुना है। मारकंड बहुत बड़े पहुंचे हुए ऋषि थे, जब उनकी साधना पूर्ण हो गई तब उन्होंने नर नारायण भगवान की पूजा करते थे, उसमें तल्लीन रहते थे। तो उन्होंने वर मांगा, तो कहा प्रसन्न हुए भगवान, तो वर के लिए कहा, तो वर में कहा कि आप तो, आपकी माया तो इतनी बलवंती है। क्योंकि जो धनी की माया है ना, उनकी माया अलग है। राज्य की माया मीठी है, मीठी माया बल्लभ की, वो दुखदाई नहीं है। धनी की कहते हैं कि ये जो दुख दिखा रहे हैं ना, इसमें तो अरस बक्का के ये अंदर इलम जो कहते हैं निस्बत देखे दुख, इन दुख में अरस बक्का के है कई सत सुख। वहां तो हजारों अनंत सुख हैं इस दुख में, मीठी माया बल्लभ की धनी ने कहा। और ये फिर अक्षर ब्रह्म की माया, पंच वासनाओं से जाके पूछ सकते हो कैसी है माया, कैसे कबीर को वो हुआ, कबीर दास जी, और कैसे पंचवासाओं ने कितने वो सहे। और फिर नारायण की माया, फिर संसार में बड़े बड़े पदाधिकारियों की माया। मिल लो आप जाके, कोई मिल सकता है बड़े यहाँ के मुख्यमंत्री से, मिल सकता है, माया का इतना गहरा है कोई कि बड़े अधिकारी मुख्य सचिव से मिल सकता है, मिलते मिलते समय लग जाता है। तो माया बड़ी विचित्र है, लेकिन अपनी राज्य की माया है ना, बड़ी मीठी है। लेकिन इसलिए तो छोड़ी नहीं जाती, मीठी माया बल्लभ की क्यों छोड़ी जाए। तो धनी की माया बड़ी है। तो हमने तो जल में नहाइए, कोरे रह के धनी की माया देखनी है। तो मारकंड की वो बताई
तो मार्कंड ऋषि को बहुत मना किया। नारायण भगवान ने मत देखो, माया बड़ी विचित्र है। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी नहीं माने तो कहा ठीक है मैं दिखाऊंगा। इतने में वो नदी के किनारे चंदन घिस रहे थे और चंदन घिसते घिसते एक मतलब अंगुली ही नहीं फिराई, इतने में माया दिखा दी कि वो महाप्रलय हो गई। सागर में सारा प्रलय प्रलय पानी पानी हो गया। तो वहां देखा, एक पेड़ देखा, उस पर अंगुष्ठ मात्र में कृष्ण बाल भगवान बैठे हैं और अंगूठे में अपना अंगूठा चूस रहे हैं। तो उनसे प्रार्थना की, तो उन्होंने श्वास लिया, तो उनके अंदर मार्कंड ऋषि चले गए। फिर दूसरा श्वास छोड़ा तो मार्कंड ऋषि वापस निकल आए, बाहर निकल आए। तो बाहर देखते हैं फिर प्रलय हो गया, तो उसमें चले जा रहे हैं, समुद्र में बहते जा रहे हैं, कन्या के रूप में अपने आप को पाते हैं। फिर वहां धोबी कपड़े धो रहा होता है, तो घाट आता है, उससे प्रार्थना करती है वो कन्या। फिर धोबी निकालता है, कहता है मेरे से शादी करो। शादी होती है, घर ले जाता है, बच्चे होते हैं, 5-7 बच्चे हो जाते हैं। फिर एक दिन यही का वर्ष बीत जाता है। तो वहां इतने वर्ष बीत गए, तो आकर नारायण देखते हैं तो रचे पचे ही हैं इसमें। तो स्वयं ऋषि का रूप साधु का वेश बनाकर आते हैं और भिक्षा मांगते हैं। और भिक्षा मांगने से पहले का भिक्षा तब लेंगे जब आप मेरी कथा सुनोगे। तो कथा नहीं सुनती का, मेरे तो इतने बच्चे हैं, बच्चों का पालन पोषण करूं या कथा सुनूं? तो आप तो धोबी को जाके मेरे पति को सुना दो। वो घाट पर जाता है। फिर जाते हैं वो ऋषि घाट पर, वो कहते हैं मेरे को क्या है, मुझे तो फुर्सत ही नहीं है संसार के काम से, जाके मेरी धर्म पत्नी को सुनाओ। धर्म पत्नी को सुनाते हैं, एक बच्चा लटक रहा है, एक बच्चे के मतलब सब अस्त व्यस्त हो रहे हैं। वो बच्चों को पालन पोषण करें या चर्चा सुनने आए? इतनी हर हर साल चर्चा होती है, हम अपना गृहस्थी का पालन करें या चर्चा सुन के आए? हजारों लोग हैं, 3000 की संख्या में है। बड़े मंदिर में 50 सुंदर साथ, महिलाएं सुंदर साथ तो बहुत आ रही हैं, तो जवाहर नगर भी हो रहा है। लेकिन ये जो वाणी है ना, धनी की मीठे वचन है। 3 तरह की सृष्टि है, तो लेगी वही जिनको धनी हाथ पकड़ के लाएंगे। सुनाए कोई भी, चाहे रंजना बहन जी सुनाए, चाहे कमला बहन जी सुनाए, चाहे माँ सुखीजा वंदना बहन सुनाए, चाहे राजी महाराज आप सबकी उनकी कृपा और गुरुजन के चरण प्रताप से, आप सबके आशीर्वाद से ललित के मुख से कोई शब्द निकले। लेकिन है धनी की वाणी, अमृत भरा हुआ है, अमृत। और जो पात्र होगा वो उसको पकड़ लेगा, उन वचनों को। ना जाने कोई भी वचन है कब निकला हुआ धनी का हमारे जीवन में हमारा जीवन ही बदल दे। तो इस तरह से वो सुनाया। तो फिर घर गए तो कहा अच्छा भाई चर्चा कथा मैं सुन ही लेती हूँ। सुनते सुनते ऐसे एक ऋषि था, एक नारायण थे, एक ऋषि था, ऐसे उन्होंने तपस्या की, फिर मांगा कि मुझे वरदान दो। वरदान में वो नदी के किनारे बैठे थे, तो उसमें प्रलय हो गई। तो ऐसे वो सारा वृतांत सुनाया। तो उसमें उन्होंने फिर वो जो चंदन घिस रहे थे, उन्होंने कहा ये तो मेरी कथा है, मैं ही वो हूँ। एकदम आंखें खुली। तो जिंदा दास कहते हैं जो शास्त्रों में भागवत में मार्कंड का ये शायद 11वें स्कंद में उसमें आता है। तो ये मार्कंड का दृष्टांत जैसे आप सुनाते हो ना, वहीं बैठे बैठे इतनी माया देख ली थी मार्कंड ऋषि ने। ऐसे ही धामधनी ने हमें अपने परम धाम में बैठकर माया दिखाई है। वहीं बैठे बैठे हम इस संसार में देख रहे हैं। और अब धनी स्वयं जगाने आए हैं आपको, तब नजर खुली बातें इनकी देखी दृष्ट एकांत। तो इस तरह फिर लालदास जी महाराज की बातनी नजर खुल गई। गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार, आई वस्त अखंड देख धनी निर्धार। तो धनी के जो वचन थे, गीता भागवत के प्रकांड मर्मज्ञ थे ही सही, तो वो नजर सारी खुल गई। तो धनी ने कहा क्योंकि इसलिए खुल गई क्योंकि शुक व्यास जी इन वास्ते ले किताब भागवत ले किताबें हमारे लिए लेके आए हैं। भागवत ये चरण ना आवे बिना जाकी हक सो निस्बत।
ये वही समझ सकता है जिनसे धनी से निस्बत है। और लालदास जी महाराज तो फिर आसबाई जी की वासना है ही, इन्होंने समझ लिया। धनी ने कहा भी है, वेदांत गीता भागवत के दैया इसारता खोल, ये मगज माय ने जाहिर किए जो गुजहुते से बोल। तो ये सारे जाहिर करने धनी आए हैं। लालदास जी महाराज की जागनी हो गई। तो आया जोश वस्त का, रही ना कछु सु, लौकिक दृष्टि उतर गई, आई जागृत बुद्ध। जागृत बुद्ध आ गई, धनी का ज्ञान तारतम ज्ञान मिल गया। तो फिर वहां से दृष्टि फिरी अपनी जो बुनियाद, जो उठे अपनी जो बुनियाद। इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया सो। फिर जहां देखें, जहां धर्म का काम होगा, कलयुग किसी ना किसी अपनी प्रवृत्ति को, अपना प्रभाव जमाएगा इसी। तो उस प्रांत में क्या हुआ, अति वहां सब जगह बात फैल गई, ऐसे सात पुरुष आए हैं। कलयुग का चला ना जोर, कलयुग का नहीं जोर नहीं चला, मतलब किसी के भी हृदय में बैठ के, किसी के भी दिल में मन में बैठ के कलयुग प्रवृत्ति प्रवृत्ति दूसरी हो जाती है। क्योंकि त्रिगुण की सृष्टि है ना, तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं रहती, धर्म की नहीं प्रवृत्ति, कुफर आ जाता है मन में। तो उसको दज्जाल प्रवृत्ति, कोई दज्जाल कहा गया है। तो उस दज्जाल का बल नहीं चला, तो निंदा करी बहुतक थी मदद हक, इन समय आइया। तो वहां के लोग जो दूसरे थे वो निंदा करने लगे सदगुरु महाराज की। और लालदास जी महाराज की भी इतने वर्षों हो गए सुनते हुए चर्चा, और उनके चरणों में जाके चले गए, तो वहां बहुत निंदा करने लोग। तो कहा कौन कौन सुंदर साथ आए धनी की चर्चा सुनने, और किन को ईमान आया, इसमें बताया है कि इन समय आइया मोहनदास दलाल, रामदास वैद्य ये भी हुआ खुशाल, खट्टू मट्टू खत्री, चतुर ब्राह्मण, मंगल खुशाली खूबतर, भगत सामल, कुंवर जी गोवर्धन, सुखदेव जेठा द्वारका, ये सब संयों में शामिल हुए। रामचंद्र बुला धीरा थिरदास केतिक साथी आए और धनी के चरणों में ईमान ले आए। किशन भाई बसई सहज भाई राम बलबी, ये बड़े प्रवीण थे, चर्चा में आते थे, नित्य धनी की चर्चा सुनते थे। और चिंतामन के संग आया केतक साथ, उनके शिष्य भी कई आए। तामे ईमान दाखिल वह भय जाके धनी पकड़े आ। धाम धनी जिन पर असीम कृपा करते हैं और वो ही चरणों में आते हैं और वही चर्चा सुनते हैं। इस चर्चा के मार का बड़ा जो बढ़िया आए, बल भी मारक के लोग लड़ने को उठ धाए। वहां भी धनी देवचंद्र जी ने जब 14 वर्ष चर्चा सुनी, तो ये परम धाम का ज्ञान है, ये कोई ले नहीं सकता बिना बिंब सृष्टि के। उसके लिए निर्मल होना पड़ता है, पात्र बनना पड़ता है। तो वहां के बल भी मार के लोग थे, लड़ने को उठता है। तो कलयुग डरा देख के मेरे दुश्मन, मेरा कछु ना चले ए मारत मेरा मन। अब हमारे जो बलबी संप्रदाय में जो साधु संत महात्मा थे, चर्चा करते थे, उनका तो चर्चा में लोग जाना ही बंद कर दिया। सारे यहाँ बड़े बड़े जो लालदास जी महाराज के यहाँ भी जाते थे, वो भी इधर आने लग गए। तो गुसाई के जो बालक हैं, गुसाई जो बल्भा मार्गी संप्रदाय है ना, उनके आचार्यों को गुसाई कहा जाता है। तो उनके जो शिष्य थे वो आकर निंदा करने लगे, वस्त को समझे नहीं, फरियाद लगी तिन से। और फिर जाके अपने आचार्य से कहते हैं कि यहाँ 10 मान हो गए और यहाँ एक साधु आया है, वो इस तरह से चर्चा करते, अलग ही चर्चा करते हैं, आज तक तो हमने सुना ही नहीं। तो उनका मातम चला गया ना, इसलिए। तो वो जाकर कहते हैं, फिर धामधनी ने विचार किया, यहाँ 10 मास तक रहे, मास 10 यहाँ रहे, हुआ चलने का दिन, मौसम भई मस्कत की, विदा हुए साध सबन, सब सुंदर साध, और यहाँ से प्रस्थान करने का समय आया। अरज करी सब साथ ने, एक कारज करे हम, आप यहाँ बिराजे रहो, एक कारज हो में हुक्म। हे धनी आप यहीं बिराजो, बहुत सुंदर साथ जागृत हो गए हैं, कुछ शेष सुंदर साथ रह गए, कई सुंदर साथ में अभी कई किन किन मन में दुविधा है। तो धनी आप यहीं विराजमान हो, यहीं चर्चा करो, तो जो आप जैसे कहोगे हम उसका सारा ही प्रबंध करेंगे, जैसे आपकी आज्ञा होगी वैसी सेवा करेंगे। तो अर्ज करी सब साथ ने, अच्छा तब कहा साथ को, उठे मेरा काम, क्या जाने के इनकार ने मेरा जाना होता हो तुस ठाम। मुझे जाना है अंदर से, तो बाई जी भी बंद में आई हैं, उनको भी छुड़ाना है।
कारज कारण है। और भी सुंदर साथ की जागनी करनी है, जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा, बहुत बिनती सातें करी मानी नहीं कोई, तब आज्ञा पर धरी कहा कारज कारण सोए। फिर धनी ने वहां से प्रस्थान करने का विचार किया। फिर ठट्ठे से लाठी बंदर नाव पर चढ़े, तहां से पहुंचे मस्कत, शरत थी वायदे। जो समय राज जी ने जैसा खेल बनाया, जो घड़ी लिखी थी, वहां पर आप धनी मस्कत बंदर पहुंचते हैं। श्री मोहम्मद कहे साथ जी ये ठट्ठे की बितक, अब कहूं मस्कत की जो आज्ञा है। धनी की जैसी आज्ञा है वो मस्कत बंदर की बीतक। कोई भाव छोटा सा सुंदर सा रख दें, थोड़ा आनंद भी आ जाएगा। तो थोड़े, क्योंकि हमारे कई सुंदर साथ हैं, उनकी धनी के वचनों को इतना हृदयस्थ करते हैं ना, मुझे आनंद आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि धनी ने कहा क्या देखी रे दुनिया, इनको ना करे अखंड। तो नींद को भी तो मुक्ति देनी है। कई सुंदर सा नींद खुद तो सो जाते हैं और नींद को कहते हैं आप चर्चा सुन लो, क्योंकि 8 बजे में नींद को भी तो मुक्ति मिलनी है, तो वह नींद को मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए एक भाव हो जाए तो वो नींद भी उड़ जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। की जय। पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए, पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए, पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए, पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए। सबके प्राणनाथ जी आए, सबके प्राणनाथ जी आए, पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए, पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए। सबके प्राणनाथ जी आए, सबके प्राणनाथ जी आए। अपनी अंगनाओं को खेल दिखाने लाए, ब्रह्म ज्ञान का ऋष खजाना लेके आए रे, परम धाम का ऋष खजाना लेकर आए रे। पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए, पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए, सबके दुनिया में आए, सबके प्राणनाथ जी आए, सबके प्राणनाथ जी आए, सबके प्राणनाथ जी आए, सबके प्राणनाथ जी आए। अपनी अंगनाओं को खेल दिखाने आए, परम धाम का खजाना लेकर आए, परम धाम का खजाना लेकर आए। पहले हक दिल में ये आया, पहले हक दिल में आया, पहले हक दिल में ये आया, पहले हक दिल में आया। रूहों को दिखलाऊं माया, रूहों को दिखलाऊं माया। पहले हक दिल में ये आया, पहले हक दिल में ये आया। रूहों को दिखलाऊं माया, को दिखलाऊं माया। इश्क बड़ा किसको दिखलाऊं, साहिबी की पहचान कराऊं। इश्क बड़ा किसका दिखलाऊं, साहिबी की पहचान कराऊं। साहिबी की पहचान कराऊं, साहिबी की पहचान कराऊं। इश्क बड़ा किसका दिखलाऊं, साहिबी की पहचान कराऊं, साहिबी की पहचान कराऊं। अक्षर मन उपजाई आशा, अक्षर मन उपजाई आशा।
देखो प्रेम धनी का खासा, देखो प्रेम धनी का अक्षर मन उपजाई आशा, अक्षर बन उपजाई आशा। देखो धाम धनी का खासा, देखो धाम धनी का खासा, ब्रज और रास की लीला नींद में खेल के आए, परम धाम का अर्श खजाना लेकर आए। परम धाम का अर्श खजाना लेकर आए। पूरन ब्रह्म दुनिया में आए, पूरन ब्रह्म दुनिया में आए। सबके प्राणनाथ जी आए, सबके प्राणनाथ जी आए, अपनी अंगनाओं को खेल दिखाने लाए रे। परम धाम का अर्श खजाना लेकर आए। परम धाम का अर्श खजाना लेकर आए विश्व प्राणनाथ नाथ प्यारे की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। जय करो। श्री सतगुरु श्री प्राणनाथ नाथ प्यारी की जय। जय बोलो। सब श्री कृष्ण प्रणाम प्रणामी धर्म की जय। जय करो। नरवीर केसरी ताजा छत्र साल की जय। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही प्यारा भजन। इस भजन में महाकारण परम धाम से लेके पद्मावतीपुरी धाम तक सारा वर्णन आता है। बहुत सुंदर भाव। अब आए पहुंचे मस्कत में, उतरे नाव से काठे दुकान, माव जी की आए बैठे उनमें। समुद्र के किनारे माव जी भाई की दुकान थी, वहां आकर नाव से उतरकर श्री जी साहिब जी आए, माव जी भाई से मिले। आपने धनी का आदर सत्कार किया, कुशल खेम पूछी, लौकिक नाता था क्योंकि फिर वहां उनके साथ विश्वनाथ संग आए और बाईजी महारानी जी की खबर विश्वनाथ जी ने दी। राधा रूपा साथ थी, वो भी बंद में थी, लेकिन राधा रूपा जी के जो रिश्तेदार थे, संबंधी थे, उन्होंने राधा रूपा को छुड़वा लिया था बंद से। तो भाईजी महारानी की खबर दी श्री जी साहिब जी को। विश्वनाथ जी ने आकर कहा कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, ठीक हैं बिल्कुल। तो फिर मस्कत में ये मावजी भाई ने धनी को उतरवाया और रहने का सुंदर स्थान दिया, रसोई का आदर किया, सेवा बड़ा तन्मयता से अपने धनी की सेवा करने में लग गए। उनके बेटे भी आए कांची, जो दुकान पर उनके साथ थे। फिर आरोप के बैठे और ठट्ठे की पूछी सारी खबर धनी ने। फिर चर्चा करने लगे धनी धाम। उन समय बहुत सुंदर साध को बहुत सुख हुआ कि सुभान हक जो अक्षरातीत हैं हमारे श्री जी साहिब जी के स्वरूप में आए हैं। तिनकी बातें करते बड़ा जो हुआ सुख, कसाला जो बंद का भाग गया सब दुख। तो धनी तो अपने चर्चा में परम धाम की ब्रज रास की चर्चा में इतने आनंद, सुंदर साथ के को मिलके इतना आनंद आ रहा था धनी को कि वो जो बाईजी महाराज जी का मन में, क्योंकि चित्तवृत्ति सारी धनी की उसमें श्री जी साहिब जी की जागृत करने में लगी हुई है सुंदर साथ को। एक तो रूपा बाई राधा सुनी चर्चा तीन, श्री राज की तरफों रोशन हुआ मन। राधा रूपा जो आई थी वो भी धनी के चरणों में आ गई और चर्चा सुन के बहुत आनंद आया। चर्चा बहुत मीठी, दोनों श्रवण से चर्चा सुन रही हैं। मावजी भाई ने भी चर्चा सुनी और सुंदर साथ वहां बहुत लोग आने लगे और बातें हुई, दीदार सबके, सबको सुख मिलने लगा धनी का। और वहां
फिर बल्लभाचार्य के वो ही वैष्णव संप्रदाय के लोग यहाँ जब 10 दिन 20 दिन जब चर्चा का जोर बढ़ा, तब दज्जाल फिर आ गए। तो दज्जाल ने शोर किया। दज्जाल अपना सिपाह में सारे मिलके जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो आके फिर निंदा करने कि ये साधु कहाँ से आए हैं और कौन सी विचित्र ही चर्चा कर रहे हैं, इस तरह से निंदा करने के लिए। और सब मिलके बैठे वहां और लड़ने के लिए आ गए यहाँ। और यहाँ चर्चा कीर्तन होते हैं, हास विनोद विलास, सात को धाम बिना ओढ़ना कछु है हास। वो तो लड़ने आ गए, लेकिन सुंदर सात को धनी की चर्चा इतनी मीठी लग रही थी, उनको कोई उससे मतलब नहीं था। लेकिन जो दूसरे संप्रदाय के वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, धनी ने वाणी में कहा ना, बढ़ के कदीम बढ़ के हमारे कदीम के पूजत आए, सो क्यों रब क्यों छोटे हमसे रब बाप दादा का जी। तो जो वर्षों से शास्त्रों में लिखा है वो सुनते आए हैं, नई वस्तु तो लेने के पात्र ही नहीं है, तो सुनेंगे क्या, कहां से। तो लिख के फकीर चले आते हैं दज्जाल प्रवृत्ति लेके, क्योंकि कुटिल प्रवृत्ति है अंधे, जहाँ चर्चा हो रही है, जहाँ वाणी हो रही है, बीतक हो रही है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं, पहले, अब तो काफी ज्ञान हो गया। सुंदर सात को धनी की वाणी सुन सुन के बहुत अमल में आया। पहले बुजुर्ग बताते थे, कोई विचार इतने भी आते थे, कई लोग आ जाते थे आसपास के लोग, तो वो सुनते थे, नया ही ज्ञान है प्रणामी धर्म का। तो इस तरह के प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो नई चीज सुनते हैं। तो सात को यहाँ चर्चा कीर्तन होते हैं, हास विनोद विलास, सात का धाम धन बिना ओढ़ना कछुआस। ये 2-4 कीर्तन नए किए बीतक धनी के, फिर आवेश से नए कीर्तन के 2-4 उतर गए धनी के आवेशवाणी से। तू दुनिया को क्या पुकारी देख तरफ हक। तो जब ये सारी स्थिति देखते हैं, इतनी कसौटियां करके धनी आए हैं और बाई जी को छुड़ाना है और सुंदर साथ को जागृत करना है, कितने कसाले सहे हैं धनी ने, कैसे बंद में रहे, और पूरा ज्ञान सुना रहे हैं इस संसार के लोगों को, फिर भी सुनना नहीं चाहते। तो वो फिर प्रकरण उतरते हैं कि ये दुनिया क्या है, दुनिया को क्यों, इंद्रावती तो दुनिया को क्यों पुकार रही है, तू कर तेरी हो तवेरी। इस तरह से धनी के हुक्म से फिर वाणी उतरती है, तू दिनी को क्या पुकारी देख तरफ हक, रे हो दुनिया बावरी को वचनम गवार। दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ए अपनों करे आहार। ये तो क्या है कि ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली इनका यही है खान पान। तो इस तरफ तुम मत देख। इंद्रावती जी के उसमें ये हृदय में से प्रकरण उतरते हैं। तो एक लाइन में आपके सामने रखता हूँ, हे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, मदमाती माया की झाकी सुनत नाही पुकार, रे हो दुनिया बावरी अपनी छाया सो आप बिगोती, बल खोई चलिहार, अपनी छाया सो आप बिगोती, बल खोई चलिहार, आग बिना सब जलत अंग में, जल बल होत अंगार, रे हो दुनिया बावरी सनत नाही गवार, मदमाती माया
की झांकी सुनत नाई पुकार। इस तरह से वचन उतरते हैं। या में सतगुर मिले तो सन से भाने पेड़ा देखा में पार। एक शब्द को अर्थ ना उपजे या बल लगे दुतार। मतलब इसमें और धनी के ये प्रकरण उतरे हैं। सारा वहां के जो आते हैं चर्चा सुनने उनको और वहां के जितने भी वैष्णव संप्रदाय के हैं उनको ये पुकार करते हैं। फिर कहते हैं तू भूल ना श्री मोहम्मद दुनिया देख तू आप संभार। ये दुनिया बावरी रचियो माया कयाल, ये तो माया ने सारा सबको घेर रखा है, उसमें अपनी छाया सो आप बिगुती। अपने ही सारा मकड़ी तरह जाल बना जाते हैं, अपने ही उसमें फन में उलझते जाते हैं। जैसे किसी की इच्छा नहीं होती धनी की तो हम निवृत्त होंगे। मुझे महाराज शिव जी करनाल धाम से श्री शेखवा जगत राज जी महाराज फरमाते हैं कि कई सुंदर साथ रिटायर्ड हो गए, भगत जी उनको तैयार करो तो यहाँ आके सेवा करें। तो कई सुंदर साथ से बात भी होती है। अभी थोड़ा परिवार है, बच्चों की शादी हो जाए तो कहते हैं अभी थोड़ा बच्चे हो जाएं उनके तो फिर थोड़ी जिम्मेदारी रहती है ना, वो हो जाए, थोड़ा बच्चा अभी सेट नहीं है, बिजनेस भी सेट कर लें। तो ये ऐसे फंद में उलझन सारी करती रहती है। तो लेकिन ये ब्रह्म मोमिन हैं जो सुंदर साथ कैसे 5000 की जमात धनी के साथ चल गई। इसीलिए क्योंकि हम 1-2 दिन भी जाके किसी धाम में नहीं रह सकते सेवा के लिए, और वो पूरा अपना महाजर सूरत से लेकर चले, इसलिए तो धामी सुंदर साथ पूजनीय हैं। तो ये चिंतामणि जी के जो वंशज हैं, हमारी रंजना बहन जी उनके वंश है, मनीषा दुबे, ये सब इनके वंशज हैं। कोटि कोटि नमन है इनको, जो आज हमें इनकी वजह से ये धनी का ज्ञान मिल रहा है। तो इस तरह से प्रकरण उतरते हैं। सब सियाने अपने काम में लगे तो है विरह धाम का ताप, और धनी के विरह के बिना कभी भी वाणी का मर्म नहीं मिल सकता। और धनी के हमने अनुभव किया होगा, जब ये तीज चौथ का व्रत होता है तो विरह के प्रकरण गाए जाते हैं। कैसे आत्म चाहती है कि अभी निकलकर धनी के चरणों में पहुंच जाए, क्योंकि बिना विरह के दुख से विरह उपजे, विरह प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आइया तब नैचे मिलिए। तो इस तरह से इन चर्चा होते भया भाई माव जी का इत काम, चर्चा मीठी लगे इनको दाखिल हुआ निजदाम। और भी कहते साथी आए पहुंचे इन ठोर, शिराज की चर्चा बिना सूझत नहीं। और चर्चा सुनजो दिन रे रात, अपना त्रूठा श्री प्राणनाथ। तो एक दिन चर्चा मिने हुई खंडनी माव जी पर, वाकफ पूरा ना था साथ में, ओगुन भाषा दिल पर। अब कोई आ गए, धनी आ गए, और वहां चर्चा का दिन प्रतिदिन जोर बढ़ता ही जा रहा है। सोचता है मेरे यहाँ आकर रहे हैं, मैंने तो सोचा था 1-2 दिन के लिए धनी आएंगे, ये तो इतने दिन हो गए, धनी तो जाते ही नहीं है। तो अब कैसे करें, बिजनेस भी चलाना है। कोई आ जाए गुरुजन तो सोचे 2 घंटे बैठ जाएं, तो जा नहीं रहे क्या, जाएं तो हम अपने सारे काम करें। तो ये प्रकृति है मानव की। तो इस तरह से वो जाकर बैठ गए, ये मन सोच के, दुकान में आया ही नहीं चर्चा के लिए। तो धनी इस तरह से कहा दुनिया को क्या पुकारे, धनी के तो आवेश से वाणी उतर रही है। और जिनके मन में होता है ना, वाणी तो होती है, कोई बात हो जाती है ना, तो वाणी में जैसा प्रसंग आता है, तो वो जैसा स्वभाव, जैसा स्थिति बनी होती है ना, तो सुंदर शासन सोचते हैं कि हमारे लिए ये कह रहे हैं। वस्तुतः होता तो वही है जो वाणी में लिखा होता है। तो इसलिए मावजी भाई ने सोचा कि मेरे पर खंडनी करी, मेरे ही अवगुण हैं, तो गया ही नहीं, नाराज हो गया शेठ जी साहिब जी से, और दुकान में दलगीर होकर चर्चा सुनने नहीं आया और जाके बैठ गया। और रात को जब सोया तो श्री कृष्ण जी के साक्षात, वहां वैष्णव संप्रदाय के सुनते ही थे वो, जब साक्षात धनी ने ब्रजरास की तो राज जी ने जोर से तमाचा मारा रात को ध्यान में, तो एकदम चौंका, तो दहशत हुई मन में। तो धनी ने कहा दर्शन दे के, तूने धनी की
चर्चा मतलब उनसे नाराज हो गया, वो तो साक्षात धनी के स्वरूप हैं, तो ध्यान से चर्चा क्यों नहीं सुनी, क्यों मन में ये ईमान नहीं आया तुझे। तो कहा, वो जो दर्शन दिए थे श्री कृष्ण जी ने, राज जी ने, और जाके चर्चा सुन, और फिर गुस्सा को छोड़कर और धनी को पहचान करके आके चरणों में लगा। जागे पीछे रोइया, परात उठे आया द्वार, जागे जगाए शिव जी को करने लगा मनोहार। धनी के चरणों में आके बहुत मनोहार करने लगा, धनी मेरे से भूल हो गई, बहुत रोया, रोए के कदमों लगा अपनी कई बितक। इस तरह से राज जी ने दर्शन दिए थे, मुझे समाचा मारा था, और आपकी तरफ मैं तो ये सोच रहा था, लेकिन आपके चरणों में मुझे लगाया। हम भी सोचते हैं, हम भी कहते हैं कि ये इतने वर्षों से प्रार्थना की हुई है धनी, हमारी पूरी नहीं हुई, अब तो जाना ही नहीं है, अब जाएंगे ही नहीं, अब तो इन्होंने ये कह दिया, अब तो जाएंगे ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है प्राणाधार सुंदर साथ जी। साहिब संकुल होमी दुख आवे तिन, ताह कारण पिया दुख देते हैं, दुख बिना नींद ना जाए। तो ये धनी है, और धनी ना देवे दुख तिल जेता। जो एक वचन विचारिए जी, दुख अपन को जो होते हैं, माया करत है भारी जी, बंद पर बंद दे दिए ना। एक बड़ी बड़ी गाड़ी है बढ़िया 15 लाख की, तो अच्छा, उस सुंदर साथ ने तो 20 लाख की गाड़ी ली है, गाड़ी को बेचा, लोन ले लिया, वाह, बंद पर बंद दे दिए, फिर लोन, अच्छा, वो तो 2 साल चल गई, तो उससे बड़ी गाड़ी लेनी है, किस्त भी भरनी है, गाड़ी भी लेनी है, और परेशान भी होना है। तो ये आम प्रवृत्ति है। तो धनी ये सब उससे हमें समझा रहे हैं कि सुंदर साथ, हम तो साथी धाम के, हमें तो वो चित्तवृत्ति धनी के चरणों में ही लगानी है। संसार तो सदियों से चला आ रहा है और चलता रहेगा, हमें तो वहां जागृत होना है। तो इस प्रकार धनी के चरणों में आकर यहाँ से चर्चा मिने भया पकव प्रवीण, और चर्चा सुनते सुनते बड़ा भयाकीन, और चर्चा सुनते सुनते दिल निर्मल हो गया, और अकीन यकीन ले आया धनी पर। और बेटा भी आया, पत्नी भी आई, जोरू भी आई, बाप भी, पिता भी आया, मैतारी माता भी आई, सारे परिवार के आकर सारे चरणों में लग गए। वो तो लश्कर दज्जाल का करने लगा शोर, जोर लड़ाई उन्हों करी, जो था उनमें जो। और बाकी जो लोग हैं वो तो फिर दज्जाल है, वो अपना रंग दिखाएगा ही, लेकिन धनी की जिन पर मेहर होती है, यह ना डगा उन समय, ये थे श्री राज इनके साथ। और मावजी भाई को भी बहुत लोगों ने कहा कि ऐसा पूरा ईमान ले आया, लेकिन ये डगा नहीं। जाको मदद हक की धनिये पकड़िया, जिसको धनी ने अपना वरदस्त रखा है, धनी ने कृपा की है, जाको लेते हैं मेर में तय मेरे बनावे बजू। किन पर होती है धनी की कृपा? तो जो धनी के चरणों में ले जाते हैं, मेर सोई जो बात नहीं, मेहर बाहर और माए, आकर लग तरफ की कमी कछु आवत नहीं। जो चाहोगे धनी से मिलेगा, क्यों कि सब विद वाला जी सामरत, परम धाम में अनहोनी अक्के करी करके ऐसी फिकर पर्दे में झूठ दिखाया। जिसको है नहीं, माशूक नहीं है, आशिक बना दिया। आप श्यामा महारानी जी के को दिखा रहे हैं, स्वयं आशिक बन के इंद्रावती जी के हृदय में आवेश स्वरूप होके राजी महाराज अपनी आशिकी बता रहे हैं, और शोभा किसको दे रहे हैं? श्यामा जी को। श्यामा जी द्वारा वाणी उतर रही है, तो बने खुद हैं, 12,006 स्वरूप खुद बनाए हैं और दिखा रहे हैं। तो सच्चे आशिक धनी है। तो जो धनी की अंगना होगी, निस्पति होगी, वो पहचान कर लेगी, तो वो डगमगाएगी नहीं। तो इसलिए किनका ना चला 300 सिर भाना दज्जाल, इनको धाम धनी का बड़ा जो हुआ हाल। एक धाम हृदय लेके उड़ाए दे अरवाश, मोहम्मद के पीछा नहीं देखे नहीं किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दे अरवाश। तो इस समय जो सुंदर साथ आए, विश्वनाथ जी आए, राधा बाई, रूपा बाई, भाटिया प्रधान, खट्टू पहले आए, राज्य की पहचान की, हिरजी भाटिया आया, मावजी नारायण कायस्थ आए, जीवा खंबालिये से आए, संग जी आए इस धर्म में, कांजी भाई आए, मावजी भाई आए, हीरा, गंगा, लखपत, रंगानाथी, मांझी, जीवा, रूप जी, कामदा, वैरसी, ये सब चर्चा में
राज्य के दीदार करने आए। ए आए इन समेता में चर्चा बड़ी होए, सुख लिया इन साथ ने क्यों कर कहूं मैं सोए। लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि शब्दातीत चर्चा है, वो कहने में नहीं आ सकती। ओछव चर्चा नित्याने हो साथ मिने, हाथ पटके दज्जालें मगन धाम मिने। तो बंदीवान के पैसे को आया दरोगा करें पुकार, काफर गरजे सिर पर क्यों होत न खबरदार। तो दरोगा आता है कि कर जो होता है, वहां जो राजा था, वहां का फिरंगी जो शासन था, उसका वो शासक का तबादला होता है। तो जो कर होता है, हिंदुओं से कर वहां ज्यादा लिया जाता है कि हिंदुओं को ये आए हैं यहाँ रह रहे हैं तो कर लो। तो कर की पुकार ने करने वहां से जो आया, काफर गर्जे सिर पर क्यों होत ना खबरदार। सिर पर साहिब जो है वह है खबरदार, हमको फिक्र न कछू हो। एक कई बीतकों में ये भाव है, कई बीतकों में है जो बंद में थे, उस बंद के लिए मांगने आए कि जिनके बंद में उन अरबियों ने वो भेजे थे आदमी, और पुकार करते हैं कि जो बंद में हैं उनको अपनी न्याज छुड़ा लें इतने रकम दे के। तो वो पुकार करने आता था और उनका भेजा हुआ, और आके जब धनी की चर्चा सुनता था तो सोचता है कि ये तो, इनको तो फिक्र ही नहीं है, इनके तो सगे संबंधी बंद में हैं। तो फिर धनी कहते हैं, लालदास जी महाराज कहते हैं, सिर पर साहेब जो वह है खबरदार, हमको फिक्र नहीं कछुए वो कादर है बरतार। तो धनी को कहाँ फिक्र होगी, मूल स्वरूप धनी जिसमें सुभान खड़े हैं, जिनके अंदर पांचों शक्तियां हैं, कि उनको चिंता नहीं है। लेकिन हमें चिंता हो जाती है, क्यों? हम समझते हैं जैसा कै सिर पर तहकीक जानत ना है, बिसर जात है ख्वाब में। ये नींद है, इसमें तो हम दृढ़ होत ना ख्वाब के माए, इसमें हम हो जाते हैं इसलिए। लेकिन धनी को कोई फिक्र नहीं है। अक्षराती स्वयं है, बड़ा डराव देख के वह हो गया जेल, और वो आया जिसने बंदीवान के पैसे का दरोगा था। दरोगा ने देखा इनको तो किसी को फिक्र ही नहीं है, और शिवजी साहिब जी को भी फिक्र नहीं है, अपना आनंद से चर्चा कर रहे हैं, आनंद मंगल कर रहे हैं। तो इन मिस्र के इनके आवे करन दीदार, चर्चा सुने शर्मा, खुद भी चर्चा में बैठ जाता था। तो कई शुक्र परिवार, शुक्र है इनको तो कोई फिक्र ही नहीं। इन भांत 28वें साल में रहे मस्कत में, जात अपनी सबो छुड़ाई अरबों से। और सबने अपनी अपनी, राधा रूपाबाई विश्वनाथ, ये सगे संबंधी जितने थे, सबने अपनी अपनी जात छुड़ा ली। और यहाँ एक बात भैरव सेठ सुनी, सबो छुड़ाई जात अपनी, रहे अबासी बंदर करो अपनी नेक नामी। तो अबासी बंदर इनके जाति के जो लोहाना क्षत्रिय के थे, उसके जितने भी अपनी जाति के थे, सबको अवासी बंदर के भैरव सेठ ने छुड़ाए। अपने आदमी भेजे, 70,000 लारी भेजी, और वो छुड़ा के आए। खबर लेके आदमी दई उन्हों पहुंचाए, कितने पैसे बंद के, कितने पैसे हैं। तो आदमियों ने आके बताया कि लारी 70,000 इतनी देनी आए। इस तरह से 70,000 लारी देनी है। श्री मोहम्मद के साथ जी, ये बहुत मस्कत भी तक सो आगे मजबूर होएगा, कहूँ अबासी बंदर, केवल 10 मिनट और लूंगा सुंदर साथ जी। अबासी बंदर तो बाईजूराज महारानी जी को भी छुड़ा दिया। धनी के चरणों में बाईजूराज महारानी आई, धनी को प्रणाम किया, धनी ने भी सुख पाया, और सुंदर साथ भी माँ साथ में जो थे तो आकर सुख पाया। श्री प्राणनाथ प्यारे की, बाईजू महारानी की। अवासी बंदर में भैरव रे सिरदार, अपनी न्याज छुड़ाने हुआ है खबरदार। भेजे अपने आदमी मस्बत बंदर से छुड़ाए ले आया, न्याज को आया अवासी बंदर अपने भई मुलाकात भैरव से। शिवजी साहिब जी सो जब अपने घरों ले गया, खिदमत करने लगा तब। अवासी बंदर के भैरव टक्कर रहते थे, धनी के चरणों में आए, प्रणाम किया, और खेम कुशल, क्योंकि लोहाना क्षत्रिय, वो भी ठाकुर वो भी ठाकुर, दोनों नाते का संबंध है, लौकिक नाते का। तो अपने वहां ले गया, बात पूछने लगा धनी से, और पहचान आपस में, आप कहाँ से आए, कैसे थे। तो धनी ने बताया कि बाईजूराज महारानी को आपने छुड़ाया है। फिर आके अपने घरों पधराया, रसोई का आदर किया, आगे उचित स्थान अपना एक दिया, धनी को पधराया, सुंदर सुंदर बिछोने बिछाए, तहाँ पधराए श्री राज। रसोई होते एक तरफ लगे चर्चा के काज। और फिर भैरव सेठ आ गए अपने कबीले परिवार के सेठ,
समेत आ गए धनी के चरणों में। धनी ने ब्रज की लीला, रास की लीला करते हैं धनी। और भैरो ठक्कर सुन चर्चा सुख पाइया, भया दोपहर बैठक, काऊ को खबर ना काल की, ना रही सुख काढ़। और चर्चा में समय नहीं रहता, सुबह से चर्चा करते हैं धनी, दोपहर हो जाती है। फिर रसोई की अरज भई, शिराज उठे इन वक्त, भैरव गया अपने घरों बहुत खुशहाल हुआ। तो चर्चा सुन के और दोपहर का समय हो गया, रसोई आरोगाई गई शिराज जी को। शिराज आरोग के फिर बैठे, सात सवा मिला आए, कोई कोई इताए मिले चर्चा को ललचाए। कोई चर्चा के लिए सुनने के लिए आते हैं। और फिर होने लगी चर्चा, बखत भयो लैल, और फिर किरंतन करने लगे भय मगन ब्रज के लैल। ब्रज के सुंदर सुंदर किरंतन गाने लगे। और यहाँ बहुत रात बीत गई, हुआ उठने का समय, भैरव गया अपने घरों, भय सात मगन चर्चों। चर्चा में सुंदर साथ बैठे थे, जिस स्थान पर भैरव टक्कर ने धनी को पधराया था। चर्चा हो रही है, भैरव तो अपने समय अपने घर गया। धनी उठे दातन पानी को, तब भैरव की खुली नजर, कोई दे इत सोए रहे, कोई बैठे पासे शिराज से। तो धनी के चरणों में जब देखा तो कोई धनी के चरणों में बैठे हैं। बंगला साहब में भी ऐसे होता है ना, चर्चा होती है तो कई सो जाते हैं, कई बैठे होते हैं। तो कोई सोए रहे, कोई बैठे पास है शिराज, कोई आवत दीदार को रहा चर्चा का काज। ये चलता रहा। और फिर भैरव डक्कर के साथ वहां दो मुल्तानी आ गए चर्चा सुनने। वो योगारंभ योग विद्या से निपुण थे और नानक पंथ के थे। तो पोथी साखी कबीर की रहे उनके पास, बहुत बड़ी साखियां थी पोथी कबीर की वो नानक पंथी के पास। योग विद्या से भी निपुण थे, तो वो भी चर्चा सुनने के लिए आ गए। उनको अर्थ नहीं आता था कबीर की साखियां का, तो आकर धनी से पूछने लगे कि जैसे कबीर दास जी कहते हैं, चलते चलते पग थके नगर रहा नौकोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा को क्या दे दोष। तो 9 लाख कोस में जो जमुना जी बह रही हैं, पंचवासनाओं का स्थान कहाँ है कबीर का, पंचवासनाओं तक है। तो वो चिंतन से देखते हैं कि आगे वहां जो मंजिल पानी है बीच में आ गए। और हद हद सबको ही क्या, बेहद गया ना कोई, हद बेहद के बीच में रहा कबीरा सोए। तो कि हद तो इस संसार में सारा बताई है कि ये संसार में ये जो अपना नारायण का स्थान है, इच्छा का है। इच्छा वो है मूल प्रकृति, प्रकृति जो इच्छा शक्ति है नारायण के बाद, ये इच्छा शक्ति है नारायण से। फिर मोह है, फिर अहंकार से ये सारा ज्योति स्वरूप और गायत्री देवी, अष्टावरण 14 लोग, ये सारे बने हुए हैं घेर के। तो फिर उसके बाद सबलिंग ब्रह्म के 4 अंतस्करण हैं, अव्याकृत के 4 अंतस्करण हैं, अब्लिक सबलिक ब्रह्म के हैं। तो ये सारा धनी ने समझा दिया, हद कहाँ है और बेहद कहाँ है। उसके बाद कबीरा की साखी जब ये समझाई तो वो बड़े, जितना अंकुर था उनका वो लेकर चले गए। उस समय तेज भाई इन समय आई करने दीदार, ले आया कबीला अपना नरसी के किरंतन विहार। धनी ने कहा ना, नरसिंह मेहता है, उन्होंने किरंतन की बहुत, ब्रज के बहुत गायन किया है ब्रज मंडल का। तो धनी के वो किरंतन वाणी में आते हैं, वो किरंतन कह के सुनाने लगे। तो सुन के जो तेजबाई थी और ये कबीले समेत आई थी, अपने महिलाओं को कईयों को लेके आई थी, बड़ा आनंद हुआ, गलतान हो गई जब ये कीर्तन सुने। तो फिर वे आमने लगी, छोड़ दिए सबों घर, बैठी रहे चर्चा में, ने घर दिल ना लगे कर। तो कई भी सुंदर साथ भी आए, महिलाएं भी आई। तो यहाँ चर्चा सुन के बहुत आनंद आया। तब भैरों से राजे क्या, तुम्हें हम बुलाए इत, फांसेती छुड़ाए की सेवा करी इन बखत। राजी ने कहा, आपने बाई जी को छुड़ाया है, आपने बुलाया है हमें, तो मैं क्या आपके लिए ऐसा कुछ कार्य करूं जिससे कि आपको प्रसन्नता हो, जिसको अब हम तुम्हारे आगे कौन सी राखें, बस ऐसी क्या वस्तु दें, क्योंकि धनी एहसानमंद है। सो जिनसे होवे बदला हम ताकि करें कष्ट, जो कछु हम पे बसत है सो आगे राखें सब तुम, सो ग्रह तुम चित्त में ज्यों फल पावे आत्म। तो आत्म की खुराक है, जो आत्म का खजाना है धनी के पास, वो आपको सुनाते हैं। तब भैरव ठक्कर ने वचन आजी जी के कहे, बड़ी नम्रता से अधीन होकर वचन कहे, तुम मेहर करी मुझ ऊपर, जो सुनामने के तुम भय
मैं तो संसार में डूबा पड़ा था, आपने ही आके यहाँ पर मेहर की है मुझे और मुझे संसार से निकालने आए हो। तब शिव जी ने कहा तुम इतना करो परहेज, होए प्राप्त चरण भगवान के घरों बैठे से। 1 महीना की मुद्दत मुझ आगे करो तुम, क्यों ना होवे चरण प्राप्त तुमको कहीं सुनावे हम। 1 महीने का परहेज, जो 4 बात का परहेज वहां कराया, तो वो समुद्र का इलाका है, वहाँ मांस मछली सब, ये निरामिक भोजन नहीं चलता, ये सब ऐसे व्यसन चलते हैं, तो इसमें सबको समझाने लगे। तब अपना परहेज तोड़ियो विदा कीजो हमको, हम जावे ठोर अपने तुम रहियो मगन माया में। हे भैरव ठक्कर, तुम 1 महीने की परहेज कर लो, तुम्हें साक्षात परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, और नहीं आएगी तो मैं चला जाऊंगा और आप अपने घर में रह जाना। तो क्या कहा, पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कै परदारा चोरी नाम। वही तंबाकू पीना और ये सब कैफीन होती है, इसमें निकोटिन होता है, इसमें चित्तवृत्ति हो जाती है, और फिर इससे तो जगह जगह लिखता है शराब पीना छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार की लीवर खराब हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर हो जाता है। तो ये शास्त्रों में ऐसे नहीं लिखा। तो निर्मल आत्म करने के लिए आप ये सब कैफ कर रहे हो, तो ये सुनाया धनी ने कहा भैरव ठक्कर को। तो इतनी बात का परहेज करो तो साक्षात तुमको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। तो भैरव ठक्कर ने सुना, कहा ये तो बहुत सहज है धनी, मैं तो निश्चित रूप से करूंगा, ये मेहनत मुझे करनी है मेरी आत्म को जागृत करने के लिए। तो उस वक्त आगे हुक्का था, हुक्का भैरव ठक्कर ने उठा के तोड़ दिया, तुरंत उदक धराया 4 वस्त का, तो ये निषेध करा दिया 4 वस्त का, और आत्म के श्रवण के लिए चर्चा सुना। तो रसोई मिने मने भई मांस मछली करो जिनको, हमारी रसोई जुदी करो होए गया विरक्त सोए। अब घर वालों से कहा, पत्नी से कहा, परिवार से कहा, ये तो रसोई अलग बनाओ मेरी, मांस मछली सब, जो मछली के बिना रहता ही नहीं है, और वो कह रहा है, तो कितनी कृपा की है धनी ने। तो संसार के जीव है ना, माया मुक्ता क्यों रोइए, माया मुक्ता घना रोइए जी, वो तो रोते ही हैं, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। और कोई भी तप करना हो, संसार के जीव तप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये तो ब्रह्म सृष्टि का काम है। तो फिर घर के लोग कहने लगे कौन ऐसा साधु आया है, ये तो इनका तो जीवन बिना मछली के चलता ही नहीं है, बिना मांस के शराब के चलता ही नहीं है, तो इस तरह से ये कौन है छुड़वाने वाले। तो भैरव सेठ से खींच कर कहा, ये कौन है नए परहेज कराने वाले, मैं परहेज फिर तोड़ूंगा जो दाखिल न हो मोमिन। तो खींच कर भैरव सेठ ने कहा कि मैं तो कोई दिन के लिए परहेज लिया है, और अगर नहीं होगा तो आप निश्चिंत रहो, परिवार वालों से कहा। तो ये दड़ाव करके चर्चा लगे सुनने, तीसरे दिन के सुनते कई वचन मुख अपने। 3 दिन तक सुने, और फिर भैरव ठक्कर ने कहा मैं जन्म भर के लिए छोड़ दिया, 4 वस्तुओं का ये निषेध कर दिया मैंने, मुझे तो धाम धनी साक्षात दर्शन हो गए। धाम धनी साक्षात तो शिरजी साहिब जी उनके पास विराजे ही थे, तो सारा परम धाम का जो नूर था धनी के हृदय मुखमंडल पर था ही, तो वो पहचान गया, और धनी ने बहुत सुख पाया भैरव ठक्कर ने। प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। तो फिर ये आया, जब 7 सुंदर 7 आने लगे वहां पर, तो शहर में फिर दज्जाल ने अपना शोर किया। तो सखी बाई आई साथ में, गोवर्धन आए, बंसाली लोग थे, वो निंदा करने लगे वहां पर कि हमारे जो घर के लोग हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनको ये जबरदस्ती चर्चा सुना देते हैं, पकड़ के ले सुनाते हैं। हम घर पे रोज भोजन कहाँ से लें, हमारी लुगाइयां तो चली जाती हैं, धर्म पत्नियां चली जाती हैं, घर के जो महिला वर्ग है चले जाते हैं, हमें भोजन ही समय पर प्राप्त नहीं होता। इस तरह से आकर सब भैरव ठक्कर से कहने लगे। तो भैरव ठक्कर ने कहा आप अपनी लुगाइयों को रोको ना, मेरे पास क्या आ रहे हो, ये तो उनका आत्म कल्याण हो रहा है, तो आत्म का कल्याण करने आ रहे हैं, तो ये इनके लिए आत्म का कल्याण होगा, तो तुम इनके आड़े क्यों आ रहे हो, आप भी चर्चा सुनो, आपके अंदर भी आपका भी कल्याण हो जाएगा, दोनों पति पत्नी मिलकर सुनो चर्चा। तो ये कलयुग का प्रभाव था। तो यह सुकन सुन के हुए शर्मिंदे सब, जो बंसाली आए थे वो शर्मिंदे होकर चले गए, खींच गए।
लेकिन अपने घरों जाए तो लगे लुगाइयों से लड़ने, क्यों तुम जाओ ऐसा ना चाहिए तुमको, जो घर छोड़ो रात वक्त, अब रात को नहीं जाना। तब जवाब दिया उन्होंने, हमसे बुरा ना होई कोई काम, चर्चा सुनने भगवान की जाते हैं। हमसे कोई बुरा काम थोड़ी हो रहा है, धनी की चर्चा सुनने परमात्मा की जाते हैं। तो इस देश में क्योंकि चर्चा कभी होती नहीं थी, कौन आता है, ये तो पूर्व का अंकुर है जन जन्मांतरों का, तो हम इसलिए चर्चा सुनते हैं। और आप क्यों हमारे दुश्मन हो गए हो, तो हमने तो अपनी आत्म परमात्मा के चरणों में सौंप दी, तो क्या करोगे तुम, हमको जबरदस्ती कह नहीं सकते। तो उनको पता चला बंसाली लोगों को कि तेजबाई जो है ना सब महिलाओं को ले जाती है, तो तेजबाई को जाके कहने लगे रात में, तुम क्या है, तो तेजबाई कहती हैं, अपनी लुगाइयों को संभालो, मेरी अवस्था नहीं देखते क्या, मेरे पर आकर क्यों क्रोधित हो रहे हो। तो फिर उन सबों ने क्या, हम तुम्हें क्यों बरजें, पर तेरे पीछे सब लगी जाते हैं चर्चा में, ये सब लुगाइयां तेरे पीछे जाती हैं, तिस वास्ते तुम हमको बरजत हैं इन काम, ना जाओ हमारी खातिर सुनने चर्चा उस टाइम। तब तेज भाई ने क्या, तुम अपने घर के बरजो जाए, मैं तो वहां जाऊंगी, तुम करने हो सो करो आए। सात नाम कहते कहूँ अवासी बंदर के, एक तो भैरव ठक्कर और देवचंद भाई, अवासी बंदर के जो सुंदर साथ आए, भाई अमरिया, अमोलक, इंद्रावती भाई, राधा भाई, सुताई भाई, फूल भाई, भाई रतन, लच्छो भाई, सखी, तेज भाई, किसनी भाई, यशोदा भाई, ये सब सुंदर साथ में आकर बड़ा मन खुशहाल हुआ उनके परिवार का। और फिर ये नाम लालदास जी महाराज ले रहे हैं, आगे जैसे जैसे मंजिल आएगी, मजल आएगी और सुंदर साथ जो निजधाम में दाखिल होंगे, इन्होंने चर्चा सुनी, आनंद उत्सव बहुत पाया, और चर्चा चितनी उत्सव होने लगा, जोर चितराज को सात तरफ बढ़ते चला, जो नया साथ आवत है सो करत है हेत, रमन ब्रज रास को सो बानी भली बात लेत, भैरव ठक्कर आदर भला जो किया साथ, शिवजी से दिल बांधिया धनी पकड़े हाथ। धनी के दर्शन पाकर भैरव ठक्कर तो कृतकृत हो गया। इत जब मास दोए तीन भय रजा मांगी, जब हम जाए उन देश में उन रोए बात करी तब। तब धनी ने कहा हम अब अगले देश में जा रहे हैं, तो भैरव टक्कर ने चरण पकड़ के रजा मांगी, और जब धनी ने रजा मांगी तो रोने लगा कि हे धनी, इतना प्रेम दिया आपने, इतना हमारा चित्तवृत्ति सब आपके चरणों में लग गई। तब शिवजी विचारिया, जो कदी बरस रहे में एक, तो साथ आवे सने सो एक सो होए अनेक। अब धनी ने विचार किया, अगर एक साल और रह जाएं हम, तो ये सुंदर साथ यहाँ आ गया और भी सुंदर साथ जागृत हो जाए। लेकिन ये मन में सोचा, बात बड़ी है करनी आवे शाकुंडल शाह कुमार, विस्तार होए ब्रह्मांड में जाको बाढ़ ना पार। मुझे सुंदर साथ को जगाना है, और बंदर एक ही बंदर अटके क्या राज करना है, ये तो हमें ना छोड़त आज इन वक्त। ये तो भैरव ठक्कर छोड़ने वाले नहीं है, अगर एक बंदर गांव में ही हम अटके रहे तो सुंदर साथ की जागनी कैसे होगी। तो ये विचार करके शिव जी साहिब जी ने मूल स्वरूप धनी धाम के चरणों में राज्य की तरफ प्रार्थना की, तो सात सौ चित बन चला धाम के सुकाज। तो जो सात के सुंदर सात के साथ चित हुआ था, फिर धनी ने प्रार्थना की तो कारज कानन बना, यह तो कारज कानन आज सात काटना ठोर ठोर, तिस वास्ते ऐसा चाहिए तब आई बातिन और। हुआ तागीर का वहां नए की आमदन, जब नया शासक आया तब रात को लगे भागने जाए निदान। फिर उसने कर के लिए यहाँ सुंदर साथ के पास आए, तो फिर भैरव ने कहा, भैरव के लड़के जो थे उनको कहाँ छिपाऊंगा, बात आवे न दिल में। भैरव ठक्कर ने कहा, अब तो ये वो कर वसूल करने आ गए, और यहाँ जो चर्चा हो रही है इनको भी दुख पहुंचेगा। तो अपने लड़कों से कहने लगा भैरव कि अब तो राज्य को हम विदा दे ही देते हैं। तब दजा दई राज को नाव को बैठ गए बसरे के, तांपा चढ़ाए साथ को उताए पहुंचे, वस्त्र भूषण पैसे भैरव ठक्कर ने भली भांत दिए साथ, जैसी उनकी शक्ति तैसी भली चालाकी करी हाथ। बड़ी चतुराई से जैसा जिसका वो था, सुंदर साथ को अवभगत करके धनी धाम को बस्तर भूषण जो भी जैसी शक्ति थी देकर विदा किया था। धनी धाम लालदास जी महाराज फरमाते हैं, जैसा जिनका अंकुर लाभ लिया तिन माफक, ताको जैसी शोभा भई जो आज्ञा थी। जैसे धनी की आज्ञा हुई, श्री मोहम्मद के मोमनो ये बासी बंदर की बीतक, अब फेर कहूं ठट्ठे की जो बीतक को कमा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो बीतक हुक्म हक
श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए अब्बासी बंदर की भी तक अब फिर कहूँ ठट्ठे की जो भी तक हुक्म हक जो भी तक हुक्म हक आनंद मंगल श्री धाम धनी जुकी जय श्री बाईजुरा जुकी जय श्री महाराजा छत्र सा जुकी जय श्री सुंदर सा जुकी जय श्री सुंदर सा जियावर जी साहिब जी के चरणार बिन में दियो 5 बार शैतान तमाम